आज हमारे साथ हैं वासिफ भैया, जिनसे बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी और साथ में ये भी जानकारी मिलेगी कि आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं और लाइफ के बहुत सारे रहस्य जो कि जीवन में आपको डिसीजन लेने में बहुत मदद करेंगी। वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। बस आपको पूरी वीडियो देखनी है। बाकी जो है वो जानकारी आप वासिफ भैया से ही लेंगे। वासिफ भैया, आपको नमस्कार। सब नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आपकी आवाज जो है लोगों के बीच तक पहुंचेगी। जी सर। और आप जो है पहले से युवाओं के बीच में आप एक्टिव रहते हैं और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उन पे पहले से आप जो है जी। जो हमारे युवा है उन पे आप राज पहले से कर रहे हैं। अरे सर। और आपकी बात वहां तक पहुंचेगी, काफी अच्छा लगेगा। तो जहां तक मैं जानता हूं कि आप कई बार रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आपका सबसे यादगार अनुभव कौन सा रहा? सर, रोटरी में हम 2 बार प्रेसिडेंट रहे। उससे पहले 1 साल रोटेट में रहे थे। यादगार दोनों साल में ही रोटरी के काफ़ी चीज़ें हैं जो याद करने लायक हैं। लेकिन यहाँ पर छोटे में हम आपको बताना चाहेंगे कि जो सेकंड टर्म हमारा था, उसमें हम लोगों ने जिनके हाथ यहाँ से कट चुके थे या एक्सीडेंट में किसी तरीके से खराब हो गए थे, उनके हाथ हम लोगों ने आर्टिफिशियल हैंड लगवाया था, जो मैकेनिकल भी था, ग्रिप भी पकड़ सकता था। वो लगभग लखीमपुर में 150 लोगों के हाथ वो लगाए गए थे। ये रोटरी क्लब की ग्रांट होती है, जो सेंटर से आती है, ये हम लोगों को मिली थी। उसमें ये हैंड लगाए गए थे। तो वो एक अनुभव बहुत अलग हटके था, जिसमें आज भी लोग जुड़े हुए हैं हमसे और पूछते हैं कि अब कब लगने हैं, कैसे हम लोगों के भी जिन और साथी हैं उनके लग पाएँगे। तो वो एक अनुभव बहुत अनुभव अच्छा था और आज तक वो एक याददाश्त में जुड़ा हुआ है। आपको ये सब करके अंदर से एक बहुत बढ़िया फीलिंग भी आती होगी, हाँ, इसमें तो क्योंकि कुछ बहुत बड़ी चीज है। जी, आज भी लोग वीडियो बना के जो काम करते हैं, वीडियो बना के हमको भेजते हैं और जहाँ से ये पुणे से आए थे, तो उन लोगों के पास भी यहाँ से वीडियो पहुँचते हैं, जैसे भी वो लोग उन लोगों से जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी चीज़ें मतलब एक यादगार तो है ही है और एक जो खुशी होती है कि हाँ, हम इनके काम आए, जो आज ये काम अपना कर पा रहे हैं या हैंड लगने से जो अपने अंदर की चीज़ें अनुभव कर रहे हैं, वो एक अलग है। जैसे छोटा-सा ही एक बताएँ कि वहाँ पर जब हैंड लग रहे थे, तो एक का सीधा हाथ कटा हुआ था और उसमें जब हैंड लगा, तो वो फाइल को बगल में दबाया था और जब उससे कहा गया कि अब आप सारा काम अपने हाथ से करेंगे, तो बोला हाँ, हम अब सारा काम आज से अपने हाथ लग गया है, इससे करेंगे और हम कायदे से अब रहेंगे, जिएँगे, सब कुछ जो भी दिनचर्या के काम में करेंगे। तो जब उसके दाहिने बाएँ हाथ में एक फाइल थी, जब हमने उससे कहा कि हाथ मिलाओ, तो उसने फाइल को अपने दबाया और बायाँ हाथ हमारी तरफ बढ़ाया। तो हमने कहा अभी तो आप कह रहे थे कि इस हाथ से हमें काम करना है, तो आप हाथ मिलाने के लिए आप तो उसने फिर अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और जब हमने हाथ मिलाया, तो वो एकदम से पपक के रोने सा लग गया। तो वो एक मतलब हम लोगों के भी उस टाइम पे ये हुए खड़े बहुत हो ही गए थे। बहुत ही बड़ी चीज है। बहुत बड़ी चीज़ थी। फिर उसको गले लगाया, बाकी सब भी वहाँ पर बैठे थे। उन सबने भी उस चीज़ को अनुभव किया कि हाँ, ये कुछ एक अच्छा काम हो रहा है और हुआ है। नहीं, ये बहुत बढ़िया चीज है। जी। और मुझे खुद नहीं जानकारी थी कि आप लोग जो है इस तरीके के इतना अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम भी करते समाज हैं। सेवा में रोटरी क्लब तो काफ़ी टाइम से रहा है और हम लोगों का क्लब हर साल कुछ ना कुछ समाज से जुड़ी चीज़ों के लिए करता ही आया है। चाहे वो छोटे लेवल से अलाव जलाने से लेके और प्याऊ बनाने तक या बड़े-बड़े काम भी रोटरी ने किए हैं। जैसे भी आपने रोटरी शरद मेला, हस्तशिल्प मेला देखा होगा। इसके अलावा काफ़ी काम हैं जो रोटरी ने किए हुए हैं, शहर में वो दिखते हैं। कल मेले में भी मुझे भी जाने का मौका मिला जी। और मेरा भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। बिजनेसमैन होने के साथ साथ आप समाज सेवा से भी जुड़े रहते हैं। ये सब आप कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज करने का एक बहुत आसान तरीका है कि काम को आप अपने डिवाइड कर दीजिए, कि क्या काम है और उसको किस लेवल पे किससे हमें करवाना है और कौन ये कर सकता है। तो वही बस किया हुआ है। हमारा काम सिर्फ़ काम को मैनेज करना है। कौन-कौन उस काम को बढ़िया कर सकते हैं, उन्हीं को वो काम दिया हुआ है। वो सब अपना काम बढ़िया ईमानदारी से करते हैं, तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। जहाँ तक समाज सेवा का काम है, तो ये एक ग्रुप का काम है। इसमें हम अकेले कुछ नहीं होते कि हाँ, बस आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके साथ जो काम करने वाले हैं, उनको भी साथ में लेके चलना होता है और काम बहुत आसानी से हो जाते हैं।
उसमें सबको विश्वास में लेना, आगे बढ़ना, बस इतना ही करना होता है। हम तो बहुत सारे बच्चों को किताबों में पढ़ाते हैं स्किल मैनेजमेंट के बारे में, जी। और जो आपने उदाहरण दिया इसमें आप पूरा स्किल मैनेजमेंट आप पूरा यूज करते हैं, हाँ, बिल्कुल। पूरा जो जी। सुबह भी मिल जाते हैं, दोपहर में भी, शाम को भी, देर रात तक। तो ये बताइए आपका डेली रूटीन क्या है? डेली रूटीन बहुत ऐसा कुछ नहीं है। सुबह उठ के बैडमिंटन की हॉबी है तो बैडमिंटन खेलने जाते हैं। लगभग मैं 30 से 35 साल हुए जा रहे हैं बैडमिंटन खेलते हुए। अभी हम लोग ऑफिसर क्लब में खेलते हैं। ऑफिसर क्लब में सुबह का टाइम बैडमिंटन में जाता है करीब 1.5 से 2 घंटे। और अभी रिसेंटली हमने जिम ज्वाइन किया है, पैर में लिगामेंट की दिक्कत कुछ आ गई थी, तो उसके लिए जिम ज्वाइन किया है। जिम में भी करीब आधे से 1 घंटे का टाइम देते हैं। और उसके बाद फिर नहा धो के यहाँ ऑफिस में बैठना और दिन भर के काम निपटाना। फिर बीच में अगर कहीं जाना है, कुछ रूटीन वर्क लगा हुआ है पहले से, तो अपना टाइम डिवाइड करके फिर वहाँ के लिए निकल जाना। खाने पीने के लिए आप कैसा, किस तरीके का चीजें पसंद करते हैं, क्या रहता है? खाने पीने में हमें पसंद अगर पूछी जाए तो सब कुछ पसंद है और कुछ नहीं पसंद है, डिमांड कुछ नहीं है। जो आता है वो खाते जो हैं। मिलता है खाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? जी। कि आपने अपने माइंड को और बॉडी को ऐसा फिट रखा है जी। कि जो है आप जो भी खाएंगे आराम से डाइजेस्ट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और लोग कहते भी हैं कि जीने के लिए खाइए, खाने के लिए मत जाइए। तो जो है इसका बढ़िया उदाहरण है। और आपसे बात करते करते बहुत काफी बढ़िया बढ़िया चीजें आती है। लखीमपुर के युवाओं को आप कोई संदेश देना चाहें? लखीमपुर के युवाओं को संदेश यही देना चाहेंगे, जो आजकल के स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। एक मोटिवेशन होता है। अगर वो घर में ही मोटिवेशन लेना चाहें तो अपने पापा से मोटिवेशन ले सकते हैं। मोटिवेशन का एक छोटी सी चीज है कि आप अपने पापा को ही अगर देखें, तो सुबह वो उठते हैं, अपने तैयार होकर उनको ऑफिस जाना है, ऑफिस जाके काम करना है और शाम को वापस आ जाना है। कई लोग शहर से बाहर काम करने के लिए जाते हैं, जो कि हफ्ता भर अपने घर पे वापस नहीं आ पाते हैं। अगर आप देखिए तो वो काम किसके लिए कर रहे हैं? काम कर तो वो एक लेवल पे आके माँ बाप अपने लिए कर रहे हैं या अपने जो ऊपर लोग हैं उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो काम के लिए वो दे रहे हैं, वो अपने बच्चे को भविष्य बनाने के लिए अपना टाइम, अपना एनर्जी वो वहां पर देते हैं कि ताकि हम बच्चे का भविष्य बना सकें। तो उसके लिए अगर माँ बाप आपसे कहते हैं कि आप पढ़िए, तो फिर बच्चे को पढ़ना चाहिए, पढ़ने बैठना चाहिए, उस चीज में ध्यान देना चाहिए जिसमें वो कह रहे हैं, कहना मानना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सबसे पहले आप यही छोटी सी चीज देखिए कि आपका शौक है कि हमें खेलने जाना है, कुछ भी खेल, हमें खेलने जाना है, लेकिन पापा को बताने से वो डरता है कि हम ये गेम अगर खेलेंगे तो हमें पापा डांटेंगे, वो कहेंगे पढ़ो। तो ऐसा नहीं करना है। आप अपने पापा को कॉन्फिडेंस में लीजिए, मम्मी को कॉन्फिडेंस में लीजिए और उस गेम की तरफ आप बढ़िए। या अभी आपकी संगीत में है, गाने में है, इंस्ट्रूमेंट बजाने में है, तो आप अपने वो शौक को अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ बात करके उसको उन्हीं से ही कहिए कि हमें ये शौक है, हमें इसके लिए भी थोड़ा सा टाइम पढ़ाई से अलग देना है। अगर उनको लगेगा कि इसमें आप बेहतर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कर लेंगे, तो वो आपको खुद ही आगे बढ़ाएंगे। इसके भी सारे टीचर अलग अलग होते हैं। इसमें भी आप देखें कि अगर लोग बढ़े हैं तो इस क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़े, खेल से भी लोग आगे बढ़े। पढ़ाई एक जरूरी चीज है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर उसके अलावा भी आप इसमें पढ़ना चाह रहे हैं तो अपने माँ बाप को कॉन्फिडेंस में लेके फिर आप आगे बढ़िए, तो उनको भी अच्छा लगेगा और वो आपका फिर सहयोग करेंगे। वरना आपका मन है खेलने के लिए और पापा कहेंगे कि आप पढ़िए बैठ के, तो ये क्लैश होते हैं, इसमें बच्चे को थोड़ा समझना चाहिए। और अगर ये वो सामंजस्य बना लेगा तो जिस क्षेत्र में वो निकलना चाहता है बहुत आसानी से निकल सकता है। एक सवाल मुझे आपसे और भी पूछना है, बिल्कुल। जो मतलब सवाल बहुत सिंपल है, जी। आंसर भले मुश्किल हो। कि जेंट्स ज्यादा मेहनत करते हैं या लेडीज ज्यादा मेहनत करती है? सर ये सवाल तो आपने लड़ाई वाला करवा दिया। फिर भी कुछ ना कुछ तो आपको बोलना ही पड़ेगा जो है। देखिए ये साइकिल के दो पहिए हैं, जो जो एक पहिया कहीं चल नहीं सकता। और दूसरी सबसे इसमें जो अलग चीज है वो ये है कि दोनों को लगता है कि हम मेहनत ज्यादा करते हैं बच्चे पे। पापा को लगता है कि हम मेहनत ज्यादा करके जो कमा के ला रहे हैं एक्स्ट्रा,
टाइम देके या कुछ जो करके वो बच्चे के लिए कर रहे हैं। मम्मी को लगता है कि हम जो खाना बनाने से जो भी काम कर रहे हैं वो बच्चे के लिए कर रहे हैं। तो ये चीज तो झगड़े वाली है सर। इसका जवाब बस यही है कि दो साइकिल के पहिए और दोनों मिलकर चलते हैं तभी बच्चा हाँ, आगे बढ़ता है। कोई झगड़े वाली बात नहीं है। आपने बहुत इसका सिंपल तरीके से आंसर दिया कि दोनों मिलके जी। आगे बढ़े और शायद यही बेहतर हाँ। रास्ता भी है। बच्चे के लिए यही सबसे बेहतर हाँ, है, सबके लिए, पूरे परिवार के लिए। पूरे परिवार के लिए। आपने बिल्कुल आंसर जो दिया है वो जोड़ने वाला दिया है। और आपके घर में बिल्कुल लड़ाई नहीं होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका थोड़ी सी बातें आपके साथ मैंने किया और उम्मीद है कि लोगों को हम लोगों की बातचीत जो है वो पसंद आएगी। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए जी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और आगे आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट जो है मिलते रहेंगे। और समाज के, लखीमपुर के सारे लोगों को मैं जोड़ने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। ओके, थैंक यू आसिफ भैया, बढ़िया लगा आपसे मिलके। आप भी बहुत लोगों से जुड़ रहे हैं।